हेलो दोस्तों, मैं सुनील मलन एडवोकेट ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਿਪੂ ਦਮਨ। ਅਸੀਂ यूपी पीलीभीत पूरनपुर ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨਰੀਆ ਗਾਂਵ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚਰਨ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕੇਸਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਚਰਨ ਦੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ सिस्टर ਜਿਹੜੇ बेचारे नेत्र हिंदी में भी बात करते हैं क्योंकि डिमांड हिंदी में ज़्यादा है। तो इस पूरी विज़िट में परिवार के साथ मुलाकात हुई है, अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई है, और कहीं ना कहीं इस केस को पूर्ण विराम लग चुका था और उस पूर्ण विराम को हटा के कॉमा लगा हुआ है और कार्रवाई जारी हुई है दोबारा। और कार्रवाई के बाद उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ होगा। इस 3 दिन के ट्रिप में ऑलमोस्ट 12-14 घंटे की जर्नी के बाद रात के 11 बजे हम यहाँ पहुँचे थे, 11 सवा 11। और हरचरण के परिवार ने हमारा अपने ही किसी रिश्तेदार के घर रहने का इंतज़ाम किया। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता सिक्योरिटी रीज़न के कारण। तो वहाँ पे हम रुके उनके पास, उन्होंने बहुत अच्छी प्यार दिया हमें, पूरा परिवार की तरह माहौल मिला है, पूरे घर के सदस्यों के साथ बैठ के मुलाकात की है और उनके भी हमने बाइट्स लिए हैं परिवार के। फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई सीएमओ साहब के साथ, सीएमओ साहब की टीम के साथ। उसमें से भी जो जो चीज़ें दर्शकों को दिखाने लायक हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद मुलाकात होती है आईओ साहब के साथ जो इस केस को डील कर रहे हैं। उन सर के साथ हमने मिलके लगभग 1.5-2 घंटे की मुलाकात थी हमारी। सारे केस के बारे में डिस्कशन हुई और डिस्कशन में हमने काफ़ी सारे मुद्दे आपस में शेयर किए हैं। उन मुद्दों में से ज़रूरी मुद्दे भी आपके सामने पेश किए जाएंगे, बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि क्या कुछ चल रहा है। इस सफ़र के दौरान फिर हमारी मुलाकात पहले दिन वीआईपी मूवमेंट हो गई थी, इस वजह से वहाँ पे बात नहीं हो पाई थी एसपी सर के साथ। तो उसके बाद हमारी मुलाकात एसपी सर के साथ हुई है। तो एसपी सर के मिलने के बाद हमें बहुत खुशी हुई। बड़े ही प्रोएक्टिव और बड़े ही इंस्टेंट डिसीज़न लेने वाले एसपी सर थे हमारे सामने। हाँ, वो भी बताता हूँ। उससे पहले ये बताता हूँ कि एक बंदा आया बेचारा गरीब आदमी की जिसकी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी को पुलिस ने लकड़ी की वजह से डिटेन कर लिया था। तो उसके बाद वो आके शिकायत लेके आया था कि मैं अपना जब गाड़ी लेने आया हूँ तो मेरी गाड़ी की स्टपनी, बैटरी और उसका जो जैक और बाकी सामान जो मिसलिनियस होता है वो उसमें से है नहीं, चोरी है। तो इमीडिएटली उन्होंने उस पर्टिकुलर थाने को फ़ोन करके 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे में अगर वो सारा सामान उस गरीब आदमी का पूरा ना हुआ तो 409 का पर्चा भी करेंगे और साथ में उसके ख़िलाफ़ उसको सस्पेंड भी करेंगे, उस पुलिस टीम को। तो वहाँ ऐसी 2-4 घटनाएं और मैंने देखी एसपी सर के रूम में बैठे बैठे, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हरचरण के केस में भी न्याय मिलेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ अटकी है कि पहली पुलिस ने और डॉक्टर ने मिलकर गलत रिपोर्ट बनाई, जिस पे हमने अपनी ऑब्जेक्शन लेटर दे दी। और ऑब्जेक्शन लेटर देने के बाद बोर्ड बनाने के लिए, मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए सीएमओ को मिले हम, और पुलिस ने भी उसका जो बोर्ड बनवाया है जिसमें मेडिकल टीम, टेक्नो लीगल टीम और भी सारे कई लोग आएंगे, जिसमें मुदई या वादी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वादी की तरफ से परिवार जिन्होंने शिकायत की है, मेरी टीम, हम लोग एज ऑब्ज़र्वर वहाँ पे रहेंगे। हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उनको इन्फॉर्मेशन के साथ असिस्ट करेंगे। सीन की रिक्रिएशन होंगे और कई सारी और बातें हैं जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। एक बात और बता दूं कि ये जो एसपी सर हैं मिस्टर दिनेश कुमार पी, ये वही साहब हैं जिन्होंने विकास दुबे का जो एक तरह से उसकी जब मौत हुई है, जिसकी गाड़ी पलटी थी, उस समय ये बहुचर्चित रहे हैं। टीईडी जिसको टेड स्पीक्स बोलते हैं, उस पर भी इनके काफ़ी सारे आपको मुद्दे सुनने को मिल जाएंगे।
और काफ़ी एक्टिव, रादर प्रोएक्टिव कहूँगा, इंटेलिजेंट, शार्प। और हमें पूरा यकीन है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे इसमें और बच्चे को न्याय मिलेगा, दोषी फांसी तक जाएंगे। और जो भी उन्होंने हरकत करी है कातिलों ने, उनकी साजिश कामयाब नहीं होगी। एक बार और बता देता हूँ थोड़ी सी कि जो लड़की का बाप है, बिट्टू क्या नाम है उसका जी, लड़की का बाप, अब नाम मुझे ध्यान नहीं है, नहीं कुछ और नाम है, तो उसके बारे में भी कुछ अलर्ट मैसेज हैं। आने वाले समय पे उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो यूएसए में इलीगल रह रहे हैं। और लड़की का चाचा भी उस दिन सुबह कहीं गया था। अब वो कहाँ गया था, कैसे गया था, तो कई सारी बातें हैं जिनका खुलासा होगा। इवन जो ये लड़की का चाचा है, उसकी जो सबसे पहली बीवी है सरबजीत कौर, उसके परिवार के साथ हमारी मुलाकात हुई है। उनको पता लग गया हम यहाँ हैं, हमें ढूंढते ढूंढते आए, उन्होंने पूरी इंटरव्यू दी। उसकी अपनी बेटी जो 18 साल की है, गुरमीत सिंह की, मनप्रीत के चाचे की, यानी कि मनप्रीत की कज़न लगी, वो भी बच्चा हमारे साथ कैमरे में आया है। मतलब उसको अपने बाप की कोई भी ऐसी हरकत याद ही नहीं कि उसके बाप ने उससे कोई लाड प्यार या बाप वाला काम किया हो। उसके 2 भाई और हैं, तो हो सका तो शायद आपको हम उसके भाई और उनसे भी मिलवाएंगे। और उसके अलावा एक और परिवार आया था, बरेली के पास एक जगह है, वहाँ से मिलने के लिए, जिनके भाई को उसके बड़े भाई के ससुराल ने किडनैप कर लिया था। तो ये कई सारे मुद्दे हैं। यहाँ आने के बाद कुछ परिवारों से मुलाकात नहीं हो पाई, कुछ हो पाई है। तो आज ये 3 दिन के जो एपिसोड में हमने क्या क्या किया, आपको हर 10-15 मिनट का वीडियो, जितनी जितनी ज़रूरत है, ओरिजिनल, अनकट नहीं कहूँगा, कट वाला, और जितना ज़रूरतमंद है पब्लिक डोमेन में आने के लिए, वो आप तक पेश किया जाएगा। कुछ पिछले वीडियोस भी पेंडिंग है। जनता बहुत उत्साहित थी, उत्सुक थी कि हरचरण केस में आगे क्या हो रहा है। तो हरचरण केस की अपडेट, लवप्रीत लाडी बरनाला वाला, धनौला वाला, उसकी अपडेट, लवप्रीत लवी उसकी अपडेट, और एक जो अमृतसर में चौपाल में पीट के मर्डर किया गया, उसके अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। ओरिजिनल कंटेंट के लिए अनलिमिटेड ज्ञान चैनल, सुनील मलन यूट्यूब चैनल या हमारा फोकस शो, ये 3 जगह पे आपको ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा 2 और चैनल हैं हमारे, विरासत लाइव और स्वैग पंजाब। इसके 5 के अलावा अगर कोई भी आपको कोई कंटेंट दिखाता है मेरा रिकॉर्डेड वर्जन, तो मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, वो फ्रॉड या कुछ भी हो सकता है। मेरी फ़ोटो लगा के भी करेगा तो मैं शरेआम बता रहा हूँ कि उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। जो कंटेंट लेना है मेरे साथ सीधी बात करें, मेरे पास आएँ। जैसे पीटी के लाइव वाले सर भी आते हैं, तो जेन्युइन ओरिजिनल कंटेंट के लिए मैं किसी को भी मना नहीं करता, पर कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल देना, उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। और रिपु दमन मेरे साथ हैं, ये भी कुछ अपना ओवरव्यू दें कि कैसा माहौल रहा, क्या क्या परेशानी आई हमें, क्या क्या किया है। तो थोड़ी सी वर्जन 2 मिनट की जी मैं ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਔਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चिट्ठियाँ पा चुके हैं और जल्दी कहते पहुँचाएंगे जी ਅਸੀਂ। और मैं ये बात बता दूं दर्शकों को कि 2 सिट बनी है। एक लोकल सीएमओ के अंडर मेडिकल टीम, जिसमें कम से कम 3 से 5 डॉक्टर होंगे, जिसमें हम सवाल करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्सेस फोटोग्राफ के ऊपर चैलेंज किया है हमने। दूसरी टीम जो बनी है, दैट इज़ जो लखनऊ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, फोरेंसिक टीम, जो सीन को रिक्रिएट करेगी। लवप्रीत लाबा और निम्मे के साथ मोटरसाइकिल पे जैसे आया था, आने के बाद कहाँ उसको छोड़ा, कहाँ से वो गया होगा, कैसे उसके पहुँचे ऊपर हो गए, कैसे उसकी जेब से मोबाइल 5 फुट दूर गिरा, कैसे उसकी चप्पल पे मिट्टी नहीं लगी, चोट के निशान जो हैं,
वो रिक्रिएशन होंगे। मोटिव और लास्ट सीन लड़की वालों के घर का है। और एक और बात बता दें कि लड़की वालों के घर के पास मिस्टर दीदार सिंह का घर है। तो ये भी पता लगा है कि उनकी दीदार सिंह के साथ भी दुश्मनी है। वो उनकी शायद ज़मीन लेना चाहते हैं, उस वजह से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने हरचरण की बॉडी को वहाँ फेंका। अब कहाँ पे तार लगी, 240 या 210 वोल्ट करंट क्यों लगा, क्यों उसको लगा जबकि वो लगा नहीं सकते थे। तो 304 की धारा भी कन्फर्म है। जो भी कातिल है बचेगा नहीं, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। अब कानून उसको किस पक्ष से लेता है, कैसे लेता है। देर इज़ डोर आफ्टर डोर, देर इज़ टेबल आफ्टर टेबल। और मेरे पास भी नॉलेज की, मेरी टीम के पास नॉलेज की। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਮੀ ਔਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮਓ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चिट्ठियाँ पा चुके हैं और जल्दी कहते पहुँचांगे जी ਅਸੀਂ। और मैं एक गल ये बात बता दूं दर्शकों को कि 2 सिट बनी है। एक लोकल सीएमओ के अंडर मेडिकल टीम, जिसमें कम से कम 3 से 5 डॉक्टर होंगे, जिसमें हम सवाल करेंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वर्सेस फोटोग्राफ के ऊपर चैलेंज किया है हमने। दूसरी टीम जो बनी है दैट इज़ जो लखनऊ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, फोरेंसिक टीम, जो सीन को रिक्रिएट करेगी। लवप्रीत लाबा और निम्मे के साथ मोटरसाइकिल पे जैसे आया था, आने के बाद कहाँ उसको छोड़ा, कहाँ से वो गया होगा, कैसे उसके पहुँचे ऊपर हो गए,